हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चेकबोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से आप लोग टेस्ट लिखिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग एशिया से जुड़े हुए थे। सिल्क मार्ग एशिया से जुड़े हुए थे। यूरोप, अफ्रीका, ग नंबर दोनों क और ख, और तीसरा अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिल्क मार्ग जो था वो एशिया से यूरोप और अफ्रीका दोनों से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 नंबर, सूरत और हुगली बंदरगाह हंसिए पर चल गया था तो कब? पहला ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में, दूसरा 17वीं शताब्दी में, तीसरा 18वीं शताब्दी में, और चौथा है 19वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ग नंबर 18वीं सदी में। इसे आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल के निर्यात की अस्वीकृति के बावजूद भी भारत के कॉटन टेक्सटाइल को ज़्यादा क्षति नहीं उठानी पड़ी, क्यों? देखिए, ब्रिटेन में जो कॉटन टेक्सटाइल थे उसका निर्यात का स्वीकृति मिल गया था, फिर भी भारत का जो कॉटन टेक्सटाइल था उसको कुछ भी असर नहीं पड़ा, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, भारतीय कॉटन टेक्सटाइल के लिए अमेरिका में मांग बढ़ जाना। दूसरा ऑप्शन, भारतीय कॉटन टेक्सटाइल का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्वागत किया गया। तीसरा, भारतीय घरेलू बाजार में भारतीय कपड़े के पर्याप्त खरीदार थे। और घ नंबर देखिए, चीन ने भारतीय टेक्सटाइल के लिए बाजार खोले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ग नंबर, भारतीय घरेलू बाजार में भारतीय कपड़े के पर्याप्त खरीदार थे, इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? मैंने पिछला वीडियो में भी पारंपरिक और गैर पारंपरिक पर अंतर बताया था। पहला ऑप्शन देखिए, कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा हाइड्रो एनर्जी, चौथा नाभिकीय। क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हाइड्रो एनर्जी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस खनिज का उपयोग लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है क्रोमाइट, तीसरा ऑप्शन है हेमाटाइट, चौथा ऑप्शन है अभ्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग नंबर, हेमेटाइट। हेमेटाइट का प्रयोग लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकांश स्टील संयंत्र अवस्थित है। पहला ऑप्शन है मालवा पठार, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड पठार, तीसरा ऑप्शन है मेघालय पठार, चौथा ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, छोटा नागपुर पठार में भारत का अधिकांश स्टील संयंत्र स्थित है।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। इस बार आप लोगों से हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। मैं श्योर नहीं हूँ कितना क्वेश्चन आप लोगों से इस बार MCQ पूछा जाएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग को ऑप्शन नंबर दूसरा द्वितीयक श्रेणी में रखा गया है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है? पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में दिया था। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, चौथा ऑप्शन है तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन कोडरमा में काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक की बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी में खालिस्तान की वृहत राशि संचित है। तो ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन देखिए लौह अयस्क, दूसरा तांबा, तीसरा यूरेनियम, चौथा ग्रेफाइट। तो इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 14 नंबर का क्या सही आंसर होना चाहिए। नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए इसे मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा कारक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है? लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए लौह अयस्क के निकटता, दूसरा यहाँ पर जो है यहाँ पर लौह अयस्क होना चाहिए, ठीक है, अयस्क आधा क होना, आधा श होना चाहिए, लौह अयस्क। अगर देखते हैं दूसरा कोकिंग कोल की उपलब्धता, तीसरा मैग्नीज के अच्छे स्रोत, और चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट के निपटान हेतु जल निकाय। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा अपशिष्टों के निपटान हेतु जल निकाय। इसमें जल खर्च नहीं होता है लौह इस्पात उद्योग में, और अगर जल यूज भी होता है तो वो गंदा जल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको बाहर फेंकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लोहा को बस गर्म रहता है, उसको ठंडा ही करना रहता है, तो गंदा पानी में भी हो जाता है, ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, किस रेशे को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए जूट, दूसरा ईख, तीसरा कपास, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 16 MCQ क्वेश्चन देखा है। इन 16 में से हो सकता है तो आप लोगों से 10 भी पूछा जाए, या 16 का 16 भी पूछा जाए, या इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। इस बार मुझे पता नहीं चल पा रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फिर आप लोग अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक कंप्यूटर सिखाने वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है डेविन क्लासेस अन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको फ्री में कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा वहाँ से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।